बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में शहीद मेजर अनुज सूद के परिजनों से मिलने पहुंचे। प्रदेश सरकार की योजना के तहत शहीद के परिवार को मिलेंगे 50 लाख रुपए। हरियाणा राज्य बाल कला परिषद ने लॉकडाउन के समय बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए घर बैठे प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाने का लिया निर्णय। 8 मई से होगा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना प्रदेश की गरीब तबके की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कुरुक्षेत्र में इस योजना से जुड़ी महिलाएं बना रही हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वीडियो जारी कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि बुद्ध भारत के बौद्ध और भारत के आत्मबोध दोनों के प्रतीक हैं। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया के हेल्थ वॉरियर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे और लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। आदरणीय भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें शाश्वत शांति, आनंद और भाईचारे की ओर ले जाता है। आइए हम अपने समाज में समरसता का संदेश फैलाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला में शहीद मेजर अनुज सूद के परिजनों से मिलने पहुंचे। मेजर अनुज सूद जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में बंधक लोगों को छुड़वाने के दौरान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। उनके परिजनों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद की शहादत पर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि उनके शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं गई। सेना ने हिजबुल के कमांडर को मार गिराया। मुख्यमंत्री ने शहीद अनुज सूद के परिवार को प्रदेश सरकार की योजना के तहत 50 लाख रुपए देने की बात कही। आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उनके ऊपर हमको गर्व है। देश पर शहीद होने वाले हमेशा अमर रहते हैं। इस प्रकार के बलिदानी इनकी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आप देख रहे हैं कि इनके बलिदान होने के बाद पिछले 2 दिन में आतंकवादियों को हमारी सेनाएं, हमारी फौज खूब कड़ा एक प्रकार का मुकाबला करके उनको धराशायी कर दिया है। उनके कमांडर वो भी कल धराशायी हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के कारण से ही हम अपने देश के एक प्रकार से उसके गौरव को बनाए हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार में जो भी एक क्षति आई है इसको पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार को सहयोग के लिए जो हमारी योजना है उसमें 50 लाख रुपए की नगद राशि और एक नौकरी ये इनको दी जाएगी। सीएम साहब आए थे और प्रशासन की तरफ से पूरा रिस्पांस है और जो भी वो करेंगे हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही करेंगे। आदर्शवादी सीएम साहब हैं आपके, हम आशावादी हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने लॉकडाउन के समय में बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए घर बैठे प्रदेश स्तर की विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाने का फैसला किया है। नूंह के उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद के प्रधान पंकज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे घर बैठे अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री ने बताया कि गायन, डांस, निबंध लेखन, कविता, कहानी, मिमिक्री, खराब सामान से कलात्मक कृति, पेपर क्राफ्ट और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं करवाने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ 8 मई से होगा, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के ग्रुप बनाए गए हैं और 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को नकद इनाम और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जिला नूंह के सभी अभिभावकों एवं बच्चों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में घर बैठे प्रतिभागिता कर बच्चों के सपनों को उड़ान देने का कार्य करें। उन्होंने यह भी अपील की है कि महामारी से बचने के लिए सभी नियमित रूप से मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोते रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। प्रतियोगिताएं होंगी। ये प्रतियोगिताएं हमारी 8 मई 2020 से स्टार्ट होंगी। जिस तरह ये प्रतियोगिता रखी हैं कि बच्चा 2 मिनट की क्लिपिंग हमें बना करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेगा, जो कि तरह तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित करेंगे। इन ग्रुपों में सॉन्ग है, डांस, फोक डांस, स्पीच, पोएम, एसे राइटिंग, स्टोरी, वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ सामान इत्यादि 10 तरह की ये हमारी प्रतियोगिताएं हैं। इनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना गरीब तबके की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से जुड़ी कुरुक्षेत्र की महिलाएं कोरोना से बचाव के लिए मास्क तैयार कर रही हैं। अब ये महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, साथ ही कोरोना महामारी में समाज हित का काम भी कर रही हैं। गांव खेड़ी रामनगर की महिलाओं का कहना है कि इस योजना ने उनको घर बैठे रोजगार दिया है। उन्होंने अभी तक 50,000 मास्क तैयार किए हैं। सही मायने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना देहात की इन महिलाओं के लिए सौगात लेकर आई है, जिसने इनके जीवन को खुशहाल कर दिया है। मास्क का काम कर रही हैं। 50,000 मास्क हम बना चुके हैं और 50,000 का आगे ऑर्डर भी आ चुका है।
सैनिटाइजर भी इसमें हम सभी को देंगे अपने ग्रुपों की तरफ। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हम सब औरतों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसमें हम जुड़कर अपनी गरीबी से भी बहुत ऊपर उठ चुके हैं और साथ ही हमें काम भी मिल रहा है और हम सभी की मदद भी कर रहे हैं, मास्क बनाकर, सैनिटाइजर भी वितरित करके। कोविड को लेकर प्रिकॉशंस अनाउंस हुई थी और एक डिमांड अचानक मास्क्स की और सैनिटाइजर्स की बहुत बड़े स्तर पर नज़र आ रही थी। दैट वाज वे बैक इन मार्च इटसेल्फ। तो बहुत ही शुरुआती स्तर पर ही हमने उसको शुरू करवा दिया था और इनफैक्ट एक महीने के अंदर अंदर करीब 30,000 से ऊपर मास्क तो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बना। हरियाणा सरकार राज्य में लोगों को रोजगार दिलाने में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर औद्योगिक इकाइयों को पुनः खोलने के लिए ऑटोमेटिक स्वीकृतियां उद्यमियों को प्रदान की जा रही हैं। अब तक 19,626 इकाइयों को स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं और 11,21,000 से ज्यादा श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह जानकारी चंडीगढ़ में हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों व उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशा निर्देशों के तहत 4 मई से ऑटो स्वीकृति को एक्टिवेट कर दिया गया है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 49,391 हो गई है। अब तक 14,182 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,694 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र ने सैनिटाइजर के निर्यात नीति संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। सोनीपत में कोविड-19 महामारी की जंग में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां के डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को अब कोविड-19 वार्डों में 4-4 घंटे की शिफ्टों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही उनके लिए बनाई गई पीपीई किट के डिजाइन में भी बदलाव करवाया जाएगा। यह निर्णय बुधवार देर शाम बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां में आयोजित मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में उपायुक्त डॉक्टर अंशत सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस समय 101 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में चिकित्सकों में वायरस का इन्फेक्शन होना हमारे लिए गंभीर मामला है। इसके साथ ही पीपीई किट को लेकर जताई गई असुविधा के बाद के मकरंद पांडुरंग ने कहा कि किट का निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर चिकित्सकों की जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव करवाया जाएगा। मीटिंग में कोविड मरीजों को दिए जा रहे खाने को और ज्यादा बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान खाने में सुबह दूध व दलिया, केला, सब्जी में एक समय पनीर को शामिल करने सहित कई बदलाव किए गए हैं। इस दौरान फैसला किया गया कि कोरोना के मरीज काफी ज्यादा मानसिक दबाव में होते हैं। ऐसे में उन्हें लगातार मनोचिकित्सकों के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि यमुनानगर में दुकानें आम जनता के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी पर्याप्त रूप से सुनिश्चित की जाएगी और सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और किसी भी समय 5 से अधिक ग्राहकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि डेयरी और अन्य संबंध कार्यकलाप प्रातः 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक खुली रहेंगी। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें आम जनता के लिए सेवाओं और भोजन प्रदान करने के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी गई है। सभी पंजीकृत केमिस्ट की दुकानें 24 घंटे, इमरजेंसी, ओपीडी, मेडिकल प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य है और हर दुकान के सामने 6 फीट गैप पर मार्किंग की जानी चाहिए। दुकान के सामने हाथ साफ करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से राष्ट्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में शहीद मेजर अनुज सूद के परिजनों से मिलने पहुंचे। प्रदेश सरकार की योजना के तहत शहीद के परिवार को मिलेंगे 50 लाख रुपए।
हरियाणा राज्य बाल कला परिषद ने लॉकडाउन के समय बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए घर बैठे प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाने का लिया निर्णय। 8 मई से होगा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना प्रदेश के गरीब तबके की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कुरुक्षेत्र में इस योजना से जुड़ी महिलाएं बना रही हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।